यहाँ पर हम सभी लोग आत्मा के विषय में श्रवण कर रहे थे। आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही सुख है, आत्मा ही वीर है। कल बताया था जो अपनी आत्मा को समझ लेता है, पर को समझ लेता है, क्योंकि बिना पर को जाने आत्मा को नहीं समझ सकते और आत्मा को जाने बिना पर को नहीं समझ सकते। जब तक पर को नहीं समझोगे, पर को अपना मानते रहोगे, तब तक दुख है। निज को जानना ही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए किसी ने लिखा है, जिंदगी भी एक गजब परीक्षा है। ध्यान से सुनना, माइक मत देखो, माइक हम संभाल लेंगे आज। जिंदगी एक गजब परीक्षा है। जब परीक्षा की जिंदगी खत्म होती है तो जिंदगी की परीक्षा शुरू हो जाती है। नहीं समझे शायद? क्या समझे? जिंदगी भी एक गजब परीक्षा है। जब परीक्षा की जिंदगी समाप्त हो जाती है तो जिंदगी की परीक्षा शुरू हो जाती है। क्योंकि जिंदगी में जीना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जिंदगी में कष्टों के बीच प्रसन्न होकर के जीना, ये सबसे बड़ी जिंदगी होती है। जिंदगी तो कोई भी जी लेता है। इसलिए किसी ने कहा है, पीपल के पत्ते मत बनना, पीपल के पत्ते मत बनना जो थोड़ी सी आंधी आए और टूट करके गिर जाए। बनना तो मेहंदी के पत्ते बनना, घिस करके भी दूसरे के जीवन में रंग लाए। संघर्षों में जीना ही सबसे बड़ी जिंदगी होती है। क्योंकि संघर्ष जहां नहीं है वहां जिंदगी नहीं होती है। विषय ध्यान रखना, जहां संघर्ष नहीं वहां जिंदगी नहीं। संघर्ष सबसे बड़ा, ध्यान रखना, एक बात नोट कर लेना, हम सभी उसमें, हम भी शामिल हैं। क्योंकि हमने बताया था हम भी पंचम काल में ही हैं, कोई अलग से नहीं पैदा हुए, कोई चतुर्थ काल में नहीं है, पंचम काल में ही। तो कई बार हम भी धोखा खाते हैं, आप भी धोखा खाते हो, हम भी संघर्ष करते हैं, आप भी संघर्ष करते हो। आपको भी कष्ट होते हैं तो हमें भी कष्ट होते हैं, पर कष्ट वहां नहीं होता जो दूर चला जाता है। अशोक कुमार साहब, कष्ट उसे नहीं होता, उससे नहीं होता जो दूर चला जाता है, कष्ट उससे होता है जो पास होकर भी दूर रहता है। समझ रहे हो? बेटा चला गया, कहां गया था? अभी जापान कहां गया था? अरे पहले कहां गया था? बाहर का नाम तो होगा कुछ, अब तुम जानो। विदेश में था, सीधी भाषा में कहते हैं, आपकी भाषा में। तो आपको कोई दुख नहीं लगा होगा। विदेश में था तो भी पापा मस्त रहते होंगे, पर बेटा घर में रहे और पापा से दूर रहे, फिर पूछना उससे। समझ लो ना? कहने का अर्थ यह है, जिंदगी यही जिंदगी है, संघर्षों में जिंदगी है, संघर्ष से जिंदगी है। और मैं तो एक हमेशा कहता हूं शब्द, जहां कष्ट नहीं वहां संसार ही नहीं है। क्या? और एक बात और नोट कर लेना, दूसरों से कष्ट नहीं आएंगे, अपनों से कष्ट आएंगे। क्या? दूसरों से कष्ट नहीं मिलेंगे, अपनों से कष्ट मिलेंगे। जिंदगी में अपनों से ही कष्ट मिलते हैं, दूसरों से कभी मिलते ही नहीं है। मैंने कहा था, मित्र हमारा सबसे बड़ा शत्रु का रूप लेता है। शत्रु हमारा शत्रु नहीं, शत्रु हमारा बड़ा मित्र होता है। क्योंकि ध्यान रखना, शिक्षा लेना हो तो मित्रों से नहीं, शिक्षा मिलती है शत्रु से। किससे? शत्रु से। वो तुम्हारा सहयोगी है, पर हम क्या करते हैं, शत्रु को शत्रु मानते, मित्र को अपना मानते हैं। मित्र जब तक मित्र रहता है, जब तक मन की होती है, तब तक मित्र होता है। इसलिए एक बार एक दृष्टांत छोटा सा याद आता है, क्योंकि आत्मा की चर्चा है, आत्मा के विषय में भी है और आत्मा के लिए ही है, आत्म कल्याण के लिए। एक व्यक्ति मुसाफिर घोड़ा ले जा रहा था कहीं। अपनों की विशेषता होती, खासियत होती है ज्ञानी लोगों की, कष्ट सह लेंगे पर दूसरों को कष्ट नहीं देंगे। और कुछ इतने मूर्ख होते हैं, कष्ट नहीं सहेंगे, दूसरों को कष्ट दे लेंगे। एक ज्ञानी अज्ञानी की सबसे बड़ी विशेषता, ध्यान रखना। क्या? घोड़ा जा रहा था, एक मुसाफिर ले जा रहा था। एक रहट चलती हुई देखी तो घोड़े को पानी पिला दे।
तो जैसे घोड़े को पानी पिलाने लेगा तो घोड़ा रहट की आवाज़ आ रही, तो रहट की आवाज़ ठक 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 की आवाज़ हो रही थी, तो घोड़ा पानी नहीं पी पा रहा था। तो उसने कहा मुसाफिर ने, भैया एक निवेदन है मेरा। बोले बोलो रहट बंद कर दो, इसमें ठक ठक की आवाज़ आ रही, मेरा घोड़ा पानी नहीं पी पा रहा। तो उस आदमी ने कहा, किसान ने कहा, भैया रहट बंद कर दूंगा तो पानी नहीं निकलेगा, तो घोड़ा पानी नहीं पी पाएगा, इसको पानी पीना पड़ेगा, ठक ठक की आवाज में पानी पीना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? ठक ठक की, देखो ये ठक ठक बीच में ठक ठक होते हैं, ठक ठक की आवाज में प्रवचन करने पड़ेंगे, ठक ठक की आवाज में रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम सोचो ऐसे रह जाए। नहीं तो मालूम हमारे आचार्य ने कहा, वो घोड़े वाले ने कहा, भैया ठक ठक की आवाज हो रही, बंद कर दे आवाज को, फिर मेरा घोड़ा पानी पी ले। बोले नहीं, बंद कर दूंगा तो पानी नहीं आएगा, ठक ठक की आवाज उसको अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे हमारे आचार्य ने कहा, ज्ञानी ये जिंदगी भी, ये घोड़ा अपनी जिंदगी, मेरी आत्मा घोड़ा समझ लो, अध्यात्म का नीर पीना है, विश्वास करना, जिनवाणी का नीर पीना है, क्षमता का नीर पीना है। तो हमारे लिए फिर क्या करना पड़ेगा? ठक ठक की आवाज को सुनना पड़ेगा, अपने आप को शांति में जीना पड़ेगा, तब कभी अध्यात्म में जा पाओगे, मोक्ष को प्राप्त कर पाओगे, नहीं तो नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, ये ठक ठक तो होती रहेंगी, और ठक ठक में तुम रोगे ना, परेशान होगे, तो रोते रहोगे, देखने वाला देख के चले जाएगा, हंसती रहेगा, और तुम्हें रोने वालों को गाली देके चला जाएगा। इसलिए आंखों के आंसू देने वाले बहुत हैं, पर पहुंचने वाले बहुत कम हैं। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, आंसू मत गिराओ। गिरते हैं ना, बोलो ना, हाँ गिरते हैं, पर विश्वास करना, गिराने वालों ने गिरा है, पर पहुंचने वाला नहीं मिलेगा। तुम रोते रहना बेटा, अकेले में आराम से रोते रहना, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं हमारे आचार्य ने कि नहीं रो, मत रो, बीते की चिंता मत करो, बीते की चिंता मत करो। जब धनुष से निकल गया तीर, अनहोनी कभी होती नहीं, होती वह तकदीर। क्या? बीते की चिंता मत करो, धनुष से निकला तीर, धनुष से निकल गया तीर, तो क्या होगा? बीत गया जो बीत गया, बीते की चिंता मत करो, धनुष से निकला जो तीर, अनहोनी कभी नहीं होत, होनी वह तकदीर। तकदीर में है जो किस्मत में है, सच मानो, विश्वास मानो, ज्ञानी कुछ भी नहीं कर सकते। कितना भी तुम प्रयास कर लो, किसी के साथ कुछ भी कर लो, होगा वही जो होना होगा। तुम कितना भी अच्छा सोचो, किसी के साथ कितना भी अच्छा सोचो, पर तुम्हारे साथ बुरा होना है तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए एक बात और बताऊं, याद कर रहे हो ना तुम लोग? क्या नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, कोई विकल्प नहीं। मुझे आज 21 तारीख होगी वैसे भी, बाकी आप लोग समझो, कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए तो टेंशन मत करना, और नहीं हो तो खुश रहना। पर समझो, किस्मत में जो होता है, तकदीर में जो होता है, कोई टाल नहीं सकता। कितना भी कुछ कर लो, कुछ भी कर डालो, तुम कुछ भी कर लो, विश्वास करो, कुछ भी कर लो, जो तकदीर में है। दुनिया के लोग ध्यान रखना कुछ नहीं करते, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे साथ कच्ची है। कितना तुम अच्छा कर लो, कितना भी सब कुछ कर डालो, कितना भी कर लो, पर नहीं होगा, क्योंकि नियम है, सिद्धांत यही कहता है, अपनों से, जिनवाणी यही कहती अपने लाल से, मां यही कहती अपने बेटे से कि बेटा दुनिया के साथ रहना, पर दुनिया में लिप्त मत होना। क्या? दुनिया के साथ रहना, पर दुनिया में लिप्त नहीं होना, क्योंकि दुनिया से लिप्त हो जाओगे तो ये धोखा देगा, तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। साथ रहना कोई परेशानी नहीं, लिप्त होना परेशानी है। समझ रहे हो? कुछ अध्यात्म चल रहा है, ध्यान रखना, अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा, होना वही जो होना है। एक छोटा सा बच्चा गाड़ी रोक रहा था, कोई गाड़ी नहीं रोकी, खूब चिल्लाया, भाई साहब गाड़ी रोको। आखिर में गाड़ी किसी ने रोकी, उससे रहा नहीं गया था, देखा नहीं गया। और सच में एक बात नोट कर लेना, हाँ मैं कह रहा था भगवान से प्रार्थना, पहले वो बता दूँ फिर बताऊँ।
जब कभी भगवान से कुछ मांगो और भगवान से तुम्हें ना मिले या भगवान से उदास मत भगवान से शिकायत कभी मत करना, क्योंकि जानू जोनू क्या है तुम्हारा नाम, सुन रहे हो क्या नहीं? भगवान 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 से शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान तुम्हें वह नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। गुरु ले लो, भगवान ले लो, दोनों ले लो। जिनवाणी तो देते नहीं, भगवान चलो भक्ति है, जिनवाणी भी ले लो, सुनते से आदि। भगवान वह नहीं देते तुम्हें जो तुम्हें अच्छा लगता है, भगवान तो वह देते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। तुम्हें अच्छा लगे ये नहीं, ये ध्यान रखना। मेरे पास आने नहीं, किसी ने आज कहा बोले महाराज इनका सम्मान करा देना, भले वो साथ में उसका भी, तो मैंने कहा नहीं कराऊंगा मैं सम्मान, नहीं चाहे ना, समझ रहे हो आप? नहीं, यहाँ लोकल में सम्मान लोकल वाले दूसरों को करेंगे। क्यों भाई, बोलो ना, करोगे करवाओगे, बोलो ना, अंदर से बोलना। भगवान वही नहीं करते, हम वो नहीं करेंगे जो तुम चाहोगे। नोट कर लेना सभी लोग, जो तुम चाहोगे वो नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, पर विश्वास दिला रहा हूं जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा वो जरूर करूंगा। पर तुम समझना पाओ अलग विषय है, तो अपनी मूर्खता दिखाओ अलग विषय, अज्ञानता दिखाओ अलग विषय है, क्योंकि अज्ञान, हमारे आचरण ने कहा अज्ञान से बढ़कर दुनिया में कोई अंधकार है ही नहीं। आंखों का अंधा व्यक्ति मोक्ष जा सकता है, पर अज्ञान अंधकार जिसका लिप्त है वो कभी मोक्ष नहीं जा सकता, क्योंकि अज्ञान अंधकार से बढ़कर दुनिया में कोई अंधकार है ही नहीं। एक विश्वास करना ज्ञानी, विश्वास करना अंधे व्यक्ति को पढ़ाया जा सकता है, गूंगे व्यक्ति को पढ़ाया जा सकता है, बहरे व्यक्ति को पढ़ाया जा सकता है, पर जो मूर्ख बना बैठा उसको कभी नहीं पढ़ा सकते, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि जिसको पढ़ना ही नहीं उसको तो और नहीं पढ़ा सकते। एक बार पढ़ने की चेष्टा हो, इच्छा हो, आकांक्षा हो तो पढ़ा सकते हैं। जानते भी नहीं है और मानते भी नहीं है, समझते भी नहीं है और जानना भी नहीं चाहते, तो इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं वही घातक है। ऐसे लोगों से दुनिया को बच के रहना चाहिए, घात हो जाएगा। समझते भी नहीं है और समझना भी नहीं चाहते हैं, समझते भी नहीं, समझना नहीं चाहते, इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं ऐसे स्वार्थियों से विश्वास करना। और मैंने तो कई बार चैलेंज दिया कई लोगों को, ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता जो सिर्फ अपना सुख चाहता हो, जो मात्र अपनी खुशी चाहता हो, जो मात्र अपनी प्रशंसा चाहता हो, जो मात्र अपना सम्मान चाहता हो। नोट कर लेना ज्ञानी, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आगम वही कह रहा है निज को पर को समझना पड़ेगा, निज को पर को समझना पड़ेगा। जो मात्र अपना कष्ट चाहता वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं सकता। बच्चे से शिक्षा ले लो, छोटा सा बच्चा, छोटा सा मान लो शिवम बगैर, मान लो शिवम से छोटा मान लो 17-18, कितने साल की बेटा उम्र तेरी? 20 साल, 18-19। इस छोटा सा बच्चा तेंदुखेड़ा से आया था, मान लो, सपोज करो, एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, तड़प रहा था किनारे में, गाड़ी रोकी खूब, किसी ने नहीं रोकी, उससे रहा नहीं गया, क्योंकि मैंने आपको 4 लाइन सुनाई थी, वो याद रखना माताओं। और सभी लोग दुख भरी आंखों को आंखों से देखना सीखो। क्या अब चेतनी भी कह सकता कमलेश के बड़े महाराज को घूर घूर देख रही हो, इतनी मूर्खता भरी भगवान नहीं। दुख भरी आंखों को आंखों से देखना सीखो, अपने प्राणों जैसे औरों के प्राण देखना सीखो। ए पत्थर की प्रतिमा में भगवान देखने वालों, पहले इंसान में तुम इंसान बनना देखना सीखो। पत्थर की प्रतिमा में भगवान खूब देख लिए तुमने, इसलिए किसी ने कहा है वो इंसान नहीं, मार साहब, वो इंसान नहीं जो सिर्फ अपने दुख देखता हो, वो सच्चा इंसान है जो दुनिया के दुख देखकर उसके दूर करने का प्रयास करता हो, उसका नाम इंसान होता है। विश्वास मानो वो लड़का, छोटा बच्चा, गाड़ी रोकी, उसने खूब गाड़ी रोकने का प्रयास किया, आखिर में नहीं रोकी किसी ने, उस पर रहा नहीं गया, उसने उठाया पत्थर और गाड़ी में मार दिया। अब तुम कहो मूर्खता की, बोलो बोलो ना, कुछ भी बोल सकते हो। इटाबा नहीं, सॉरी, लेकिन इटाबा में इसलिए इटाबा वाल बोल दूं, बुरा तो नहीं लगा ना, बोल दूं, सच में बहुत खराब हो तुम लोग। अब मुझे रुकना नहीं, इसलिए मैंने कह दिया खराब, बोल दूं, बहुत खराब हो तुम, बहुत स्वार्थी हो तुम, बड़े मूर्ख हो। और बोलूं,
चेतन का चेहरा उतर गया, अब नहीं बोलने तो माता थे, बोले वो को चेहरा उतरो, मैं नहीं बोलूँ, मैं डर रहा हूँ वो कल कह देगा महाराज बिहार करो, हो गया आपको काम, इसलिए नहीं बोलूँगा, पर छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा नहीं बोलूंगा नहीं पर छोड़ूंगा नहीं। अब सुनो, कहने का अर्थ इतनी मूर्खता मत करो। पत्थर मारा है, कांच फूटा है, पर क्यों फूटा ये उससे देख लो, उसके दिल से पूछो। गाड़ी रोकी उसने, चोरे, गाली आदि देखकर मैं गाली नहीं दे सकता। तूने मेरी गाड़ी का कांच फोड़ दिया, नई गाड़ी, स्पीड में जा रहा था अपने बच्चे को लेने स्कूल, आखिर में उतर के उसने 2-4 चांटा मार लिए, फिर भी कहता है साहब मार लो, ध्यान से सुनना, मार लो, जितना मारना हो मार लो, कोई परेशान नहीं, पर दया करो, एक बच्चा तड़प रहा है, कराए रहा है, एक्सीडेंट हो गया उसका, बचा लो उसको। अरे बोले मैं जल्दी में स्कूल जाना, मुझे मैं स्कूल जाना, मैं बच्चे को लेने जाना, मुझे बच्चा लेने जाना है। ध्यान से सुनना थोड़ा, एटावा के इंसान की पहचान है, इतने बार समझा दिया पर फिर भी सुनो। क्या? इसलिए हमारे शास्त्र में लिखा स्वयं सुधरो, बस एक बात तो नोट कर लो, स्वयं सुधरो, मत सुधारो किसी को। सुधारने की चेष्टा करोगे विश्रांत सागर, परिणाम खराब होंगे।